साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। और नबीनगर में एक घटना कुछ दिन पहले घटा था, श्रेया हत्याकांड। और अभी तुरंत जो है से एक और घटना नबीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ही घटा है, और खुशबू हत्याकांड। गांव का नाम फुटहरवा है और ये नबीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत की घटना है। हम खुशबू के घर आए हैं और उसके माता पिता से भी जानने की कोशिश करेंगे कि यह घटना कैसे हुआ। और खुशबू के पिताजी हैं और हम उनसे बात करेंगे कि यह घटना कैसे घटा। आपके कितने बच्चे हैं? मेरा बच्चे 4 है। अच्छा, लड़का कै गो है? लड़का 1 है, लड़की 3 है। बड़ी खुशबू थी? हाँ, बड़ी खुशबू थी। ये घटना कैसे हुआ हम ही जानना चाहेंगे। उस वक्त आप कहाँ थे जब घटना घटा? घटना घटा तब तक मैं बाहर में था, गाड़ी चला रहा था। कहाँ पर गाड़ी चलाते हैं? हम रायगढ़ तरफ चला रहे थे। रायगढ़ चलाते हैं? कौन सा गाड़ी चलाते हैं? टेलर चलाते हैं। टेलर चलाते हैं। तो हमको ये बताइए कि घर में कौन कौन से सदस्य रहते थे? हमारे घर में सदस्य मेरा परिवार भी नहीं है। रक्षाबंधन का दिन था तो चल गई रक्षा बांधने, और मैं बाहर में ही था। बस मेरा बच्ची 2 गो घर में था, एक लड़का था और एक ठौर बच्ची, 3 बच्ची ना है? हाँ, तो 3 बजे एक बच्चिया को लेके गई थी। अच्छा, छोटी वाली को लेके गई थी। हाँ। 2 बच्ची, एक लड़का वह घरे था। अच्छा, 2 बच्चे और एक लड़का घर पे थी। और सदस्य कौन था? और सदस्य कोई नहीं था। आपके माता पिता? माता पिता भी रक्षा बांधने गए थे। पिताजी हैं आपके? हाँ, पिताजी हैं, तो वो अपने घर पर रहते थे वहाँ गांव में। अच्छा, गांव में भी घर है आपका? गांव में भी। और ये जो है सो रोड के किनारे? ये मेरा, हाँ, मैं रोड के किनारे अलग बनाया हूँ घर। अच्छा, तो आपके घर में कोई नहीं था? नहीं, मेरा घर में 2 लड़की, एक लड़का, बस और कोई नहीं था। 2 लड़की और एक लड़का। माता पिता नहीं थे? माता पिता नहीं थे। अच्छा, आपकी पत्नी? भाई के एक लड़का था, उसको बोले थे शाम को सोने के लिए कि मेरे घर पर परिवार नहीं है, चल जाने का सोने के लिए। तो उन लोग भी आया तो सुना कि इसे फरार है लड़की। मतलब कि ऐसा सुना, ऐसा बताया मेरे को, खबर किया कि इसे खुशबुआ लापता हो गया है। तो मेरा लड़कियां से फ़ोन पूछा तो लड़कियां गई थी शौचालय के लिए। दोनों लड़की बाहर में शौचालय के लिए गई थी। तो वहाँ पर बोल रही थी कि एगो लड़का खड़ा था। हम बोले क्या नाम था? तो बोला विवेक चौहान। तो गया तो क्या हुआ, तो हम बोले गए तो हमको ढेला दूझा मार के भगा दिया, और मेरा बहनिया के मोटरसाइकिल पर बैठा के लेके फरार हो गया। मैंने ये बात आपको क्या बताया? ये मेरा बच्ची बताई। बच्ची आपको बताई? तो आपको अच्छा ये घटना की जानकारी कैसे मिला? मेरे को घटना की जानकारी हमको रक्षाबंधन के बाद 21 तारीख को जो लड़कवा यहाँ सोने आता था ना, वो लड़का मेरे को 8 बजे नाइट में फ़ोन किया। तो मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम था, नहीं लग पाया। फिर सुबह में फ़ोन लगाया 5:30 बजे। 5:30 बजे लगाया तो मेरे को बताया कि इसे का चाचा खुशबुआ के बारे में कुछ मालूम है? हमको कि ना, हमारा तो कुछ मालूम नहीं। तो कहता कि खुशबुआ घर से रात ही से गायब है, अभी तक मिलल नहीं थी, हमारी खोज पर परेशान है। तो अच्छा, ये कि लड़की गायब किस दिन हुई थी? कौन तारीख था वो? कौन सा दिन था? कौन सा दिन तारीख था? उस दिन 20 तारीख था। 20 तारीख था। 20 तारीख था? 20 तारीख था। लड़की की माँ है ना? हाँ। आप कहाँ थे? हम नैहर थे, राखिया बंधन में नैहर थी, राखी बांधने गए थे भाई के। तो लड़की के घर में अकेला छोड़ करके आप राखी बांधने चल गए? तो सब दिन जाते थे तो लड़किया तक घर के मालिक थे, तो अपन घर में केवाड़ी बंद करके अपन सो गए थे। तब बोले कि हर साल जाते थे तो लड़किया का आपका घर रोड के किनारे है? हाँ, किनारे। यहाँ सुनसान जगह है। हाँ, आपकी बेटी सयान थी, हाँ, तो आप उसको घर में अकेला छोड़ करके मायके चले गए? हाँ, मायके चले गए। क्यों चले गए? और चले गए, हर साल हम लोग जाते हैं। हम आदमी जानता थोड़े है कि हमारा लड़किया के ही हाल हो जाएगा। सोना चांदी के गहना गिठोता लेके जाते होंगे? नहीं, छोड़ के जाते हैं घर पे? नहीं, गहना पहन के गए थे कि नहीं? गए थे, इसीलिए कि यहाँ रहेगा तो चोरी हो जाएगा। अरे अब हो ही गया तो क्या करे, बताइए। आप गहना लेकर जा रहे हैं, बेटी को छोड़ के गए? अब कोई जान नहीं ना रहता है कि लड़किया के हमको घर में कोई जान मार देते हैं। अच्छा, आप जब गए, अच्छा ये बताइए, लड़की के बारे में पहले से कुछ था, इस तरह से अफेयर भी था किसी लड़का के साथ में? लड़का के साथ तो मैंने फेर नहीं सीधा था। बात कीजिए ना, कैमरा पर देख के बोलिए। बोल रहे हैं कि मोबाइल तो हमको पास था, तो लड़की के पास नहीं था मोबाइल। ना कबो उसके बात करने के लिए हम बोल रहे थे। हम लड़की बात करती थी कि नहीं, हमको इतना बताइए। नहीं, बात किसी से नहीं करती करती हो, नहीं।
नहीं करती थी? बात नहीं करती है लड़की हमारा। आपके जो हस्बैंड है उन्होंने बोला कि लड़की को कोई लड़का बुलाया और लड़की चली गई, तो बिना बात किए चल गई। वो बगल गिरिया कोई औरत है, वो जात के नुनियाइन है चौहान, तो वो लड़किया के बुला के उन्हें बात करवा रहा था जेने के तेने। तो हम लड़किया के बोले कि तू काहे ला उसको घजा रहे थे, बताओ तू ना। तो वो लड़किया मानते न रहा, वो औरतिया लिया के चल जाते रहे। अब हम चल जाते रहे जेने। कौन कौन औरत है? ये उर्मिला देवी है, पति के नाम कैलाश चौहान, अच्छा कैलाश चौहान की मतलब पत्नी है। तो आपकी बेटी के दूसरे को बुला ले रहा था? तो बोला रहा था वो, हम नहीं ना जान रहे थे कि हमारा लड़किया के वो अब बगल गिरी है, तो कोई आके बैठेगा तो कोई भगा देगा औरत के, तो बताइए। अच्छा ये बात आपको जानकारी था कि मैंने वो बात करवा? हाँ एकदम करा। इसके बावजूद भी आप अपनी बेटी को घर में छोड़ करके और नैहर चले गए? और चल गए तो वो बोलता है कि मम्मी जाओ, अपना जेठ के लड़का के बोल के गए कि जी सोना लड़की के कोई, हम गए नैहर तो आके साथ में सोना लड़की का अकेला मत छोड़ना। सयान लड़की को माता जो माँ होती है उसकी, उसको छोड़ना चाहिए? आप ही बताइए। अब एगो हम बोले कि हम नहीं छोड़ना चाहिए कि नहीं, यस या नो? अकेले उसको छोड़ना चाहिए? अरे नहीं तो अब क्या करे, अब तो वैसा हो गया लड़की के, तो हम क्या करे बताइए। क्या नाम है आपका? गीता देवी। ये लड़की की माँ है गीता देवी, और ये जो है उस दिन जो रक्षाबंधन का त्यौहार था और उस त्यौहार में अपने भाई को राखी बांधने के लिए चली गई। और जाने के बाद क्या हुआ, जाने के बाद लड़की घर में अकेली हो गई, और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि लड़की घर से चली गई, या मतलब और उसके आगे का जो जानकारी है वो क्लियर नहीं मालूम हो रहा है, क्योंकि लड़की की माँ नहीं थी घर पे, लड़की के पिताजी घर पे नहीं थे। अब कुछ बच्चे थे, छोटे छोटे दो बच्चे थे घर में। दो बच्चे थे। दो बच्चे थे ना, दो बच्चे थे, और उन दो बच्चों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कहना है। क्या नाम है तुम्हारा? खुशी कुमारी। तुम्हारा खुशी नाम है? हाँ। कै बहन हो तुम लोग? 3। और भाई? 1। तो ये बताओ कि जब तुम्हारी माँ घर से बाहर चली गई, कहाँ चली गई? नहीं नैहर गई थी। तुम्हारा मम्हारा मायके चली गई ना? हाँ। नैहर चली गई। हाँ। तो जब वो मामा के यहाँ चली गई तो घर में कौन कौन था उसमें? हम थे, हमारे बहन, मेरा भाई। अच्छा, तुम्हारा तो भाई तुमसे छोटा है? छोट है। अच्छा, तो और जो खुशबू कुमारी जो तुम्हारी बड़ी बहन थी, तो तुम बता सकती हो कि उस दिन क्या हुआ था जब इन लोग चले गए? हमने शौचालय गए थे दोनों बहन, शौचालय गए थे ना, तो फिर लड़का आया। कौन लड़का था? सागर के है, नाम है विवेक। अच्छा, हम लोग शौचालय गए थे। कौन कौन? हाँ हम, मेरा बहन। झूठ बोल रही है तुम? नहीं, झूठ नहीं बोल रही है। तो फिर क्या हुआ? तो गए ना, लड़का आया ना, तो हमको दो थोड़ा मार के भगा दिया। कौन लड़का भगा दिया? विवेक। अच्छा, और तब? विवेक चौहान आया ना, तो हमको मार के भगा दिया। तब क्या हुआ? हमको बहन के ले गया मोटरसाइकिल बैठा के। कहाँ थी तुम्हारी बहन? गए थे हम लोग शौचालय। तो उधर से ले गया मोटरसाइकिल बैठा करके? हाँ। इसके बाद क्या हुआ? फिर आए घरे। हाँ। तो भाभी को बताएं। कौन भाभी को? ये घरवा के। क्या नाम है उनके हस्बैंड के? सीचन। क्या? सीचन चौहान। सिरचन चौहान के मतलब पत्नी को आप आन के बताई? हाँ। तो वो क्या बोले? कहे ना कि रुक जाओ हम देखते हैं, तो फिर सबके कहे। अच्छा, वो कहें जा करके गांव में कहें? हाँ। तो फिर गांव के लोग कुछ एक्शन लिया? फिर खोजने लगे। मैंने खोज रहे थे लोग? हाँ। पता नहीं चला? नहीं। फिर क्या हुआ? फिर नहीं पता चला। पता नहीं चला? नहीं। चलो ठीक है। तो आपको जैसा आपने सुना हमारी जो बातचीत हुई इससे, ये कही कि लड़का जो है से उसको लेकर चला गया। इस बात में कितनी सच्चाई है इसको जांचने परखने और खोजने की ज़रूरत है, क्योंकि यह घटना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही हृदय विदारक है। आप लोगों से बताएं। हाँ, हम लोगों से बताए तो हम लोग बताएं। हाँ बताए, तुरंत बताएं कि बाद में? अब हम सूतल थे तो हमको जाकर उठाए 10 बजे। 10 बजे रात था? हाँ, रात में। मतलब 10 बजे रात में? रात में, रात में। हाँ, रात ये में। घटना रात का है? तो रात में हम लोग उठे तो अपना अगल बगल देखे
तो नहीं मिला तो फिर हम लोग बैठ गए अपना घर पर दुआरी पर। फिर पता सगरो किए मने मने अपना खोजे हम लोग खोजे तो नहीं पते नहीं चला लड़की को। लड़का यहाँ से भाग के गए ना, पूरा हल्ला हो गया। तो अब लड़का किधर लड़की के छोड़ा, किधर के आदमी लगा के छोड़ दिया। अब जाके घर में तो लुका के हम बदलाम ना होवे। 112 वाला के फोन किए तो पुलिस आया। इन लोग सब मैंने हम तो लोग तो नहीं गए, बाकी लोग सब गए घर पे। सब लोग घर पे गए तो मतलब कबाड़ी खोलाने लगे इन लोग, तो नहीं खोला। तो उसको भाई चचेरा था तो उसको बुलावल गया, तो हल्ला करा तो कबाड़ी खोल दिया लड़का। तो पूछा थी, फिर पुलिस गए तो पूछा क्या तुम था रे लड़का, तो बोल रहा है कि नहीं हम नहीं थे, हम सुतल है घर। तो उसको 2 झापा मारा पुलिस लोग लड़का के, तो कह रहा कि हाँ सर हम ही थे। तू बोला हाँ कि सर हम ही थे, कबूल लिया। हाँ कबूल लिया कि सर हम ही थे से। तो कहले कि लड़की कहाँ गया, तो सर कहा नहीं लड़की के हम भाग गए, लड़की के छोड़ दिए पहाड़ों में। तो अच्छा मतलब ये यहाँ जब वो लड़की गई थी वहाँ, तो आप लोग गाँव वाला हंगामा किए थे सूचना मिलने पूरा पहाड़ हम लोग खोजे। वह मतलब बताया तो लड़का बोला कि हाँ, तो बोला कि कैसे कैसे बात हुआ। तो बोला लड़का कि हमको एगो औरत है से वो नंबर दिया था, वो बात कराता था। कौन औरत थी वो? उर्मिला देवी थी। तो वो लड़का बताया कि वो औरत हमको लड़के से बताया है, पुलिस से बताया है कि उर्मिला देवी हमको मतलब नंबर दी है और वही बात कराती थी लड़की। सोमंगर का लड़की गई थी, मैंने रात में अथी हुआ था। और बुध के लड़की की बीफे के दिन मिले, बीफे के दिन मतलब सुबह भोर में 6-7 बजे के मतलब देखा पोखरा में कोई। आप ही गांव के पोखरा है? हाँ पीछे है, उधर है लड़की के घर के पीछे है। हाँ पीछे है। तो उसी में कोई बाहर भीतर गया औरत तो देखा, तो हालांकि कि लाश है। छताल था? छताल था मुंह के भले। तो पूरा उसको देखे तब निकाले सब प्रशासन लोग आए, तो पूरा मुंह नाक थोकचल था पत्थर उथल से एकदम। आँख मारल गया, मारल गया, आँख फोड़ा था एगो। और उसको मैंने मुंह नाक सब दांत मुंह सब मैंने मुंह देखे जो कुछ नहीं रहा था। बड़ी सुंदर लड़की थी, लेकिन इतना खराब कर दिया कि उसको देखने में डर लग रहा था। कितना उम्र था लड़की की? 14 साल होगा, 14 साल हो रहा था, 14 साल हो रहा है सर। जानने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या चाहते हैं, और काफ़ी लोग हैं जो समाज के लोग हैं, और इन लोग इस लड़की के घर पे आए हैं, और ये हम जानना चाहेंगे कि इन लोग क्यों आए हैं। क्या नाम है सर आपका? हमको बैजनाथ पासवान नाम हुआ। बैजनाथ जी कहाँ घर हुआ आपका? हमारा मकान खीरी बगली है। बैजनाथ जी आप यहाँ पर आए हैं, लड़की का जो घर है यहाँ पे आए हैं घटनास्थल पे जी। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसमें जो भी है वो पुलिस प्रशासन छानबीन करके, और जो दोषी है दोषी को सख्त सख्त सजा मिलना चाहिए। जो भी इसमें दोषी हैं इसे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। मुझे कल ये सूचना मिला कि इस तरह से घटना हो चुका है, तो मुझे जानकारी मिलते हुए पूरे टीम के साथ हम यहाँ पे आए। तो यही परिजनों से हम लोग पूछे, और जो जानकारी मिला कि यहाँ पे गर्जियों लोग कोई नहीं थे, सिर्फ घर में लड़की 2 गो थी और एक लड़का छोटा था। लोग सोच के लिए निकले थी बहरी, और उसी क्रम में जो है से कुछ लड़के ने उसे वहाँ से अपहरण करके और ले गया। और वो जो छोटी लड़की थी तो वो बताई कि हम आकर के बगल में कहें, मेरे घर में कोई नहीं था। और उस समय से खोजने लोग शुरू किया तो मिला नहीं, और बाद में इन लोग के डेड बॉडी बगल में पोखरा है उसमें बरामद हुआ है। तो थाना प्रभारी उसकी जो है कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं, और रिपोर्ट में क्या है ये तो अब थाना प्रभारी ही बताएंगे। और हम यही प्रशासन से मांग करेंगे कि इसको जांच करते हुए जो भी अगर दोषी ठहरेंगे उनको कानूनी कार्रवाई उस पर कड़ी होनी चाहिए। बहुत निंदनीय, बहुत दर्दनाक, और जो खुशबू के साथ घटना हुई है, मैंने फ़ोटो देख करके, जो मोबाइल पर हम लोग फ़ोटो देख रहे हैं, रूह कांप जा रहा है। उस हिसाब जिस हिसाब से घटना हुआ है बर्बरता के साथ, उसी हिसाब से दोषी को कार्रवाई होना चाहिए। खुशबू को न्याय हर हालत में मिलना चाहिए। खुशबू के साथ जो घटना घटी है, ये हम लोग को पूरे बिहार में अनेकों प्रकार के हम लोग जो भी अनुसूचित जाति या पिछड़ा जाति हम लोग जो भी हैं, हम लोग ऊपर जो घटना घट रही है, इस पर कड़ी से कड़ी प्रशासन से और बिहार सरकार से मेरा कहना है कि इस पर कड़ी से कड़ी सजा देवे। और दलित के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। हम लोग दलित के साथ, दलित के बेटी बहन के साथ कोई हम लोग सुरक्षित नहीं है, और कोई आगे आवाज़ भी नहीं उठा रहा है। यहाँ हम लोग घटनास्थल पर आए और जांच किए, और प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इस घटना को सही तरह से जांच करके और
उचित कार्रवाई किया जाए। अभी आए दिन होते ही रह रहा है। अभी आग ठंडा ही नहीं हुआ था नबीनगर का सरिया कांड, एक और मेरा ही नबीनगर क्षेत्र में ही एक घटना सुनने को मिला, देखने को मिला। ये रात में 8-9 बजे के लमसम ये क्या गलत है कि हम यहाँ आए, बोला पता थी, पता लगा कि है ये नहीं है खुशबू। अच्छा सर इसके बीच में हम लोग बैठल रह गए बहुत रात तक यहाँ। हाँ, रोड पर देखते रह गए कि कौन आदमी आ रहा है, कौन जा रहा है। कम से कम 3-4 बजे तक हम लोग रोड पर बैठल रह गए। क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश पासवान है। क्या कहेंगे, ये घटना कैसे हुआ? सर हम तो, मेरा गांव पे घर है, बीच गांव में है जी। तो हम लोग सर घर पे खाना वाना खा कर सो गए थे। तो इसी बीच में फ़ोन आया, क्योंकि मेरा भाई बाहर गाड़ी चलाता है। कौन फ़ोन किया आपको? कौन किया था? टीम। अभी वो सर पुलिस प्रशासन के जेल में है, आंधल आदमी है। तो वो फ़ोन किया, तो फ़ोन किया तो हम लोग बोले कि लड़की नहीं है। तो बोल रहा है कि नहीं लड़की नहीं, हमारा लड़का इधर उधर खोज रहा था। वो अंधेरा है और 1-2 बहुत औरत साथ में गई जंगल में। तो पूरा जंगल खोज मारे, वो जंगल में नहीं मिल पाई। तो फिर वो सर उसके घर पे गए हम लोग। तो गए तो लड़का एकदम पूरा पसीना पसीना से भीगा हुआ था। अच्छा, समझे? पूरा पसीना से भीगा हुआ था। तो हम तो इससे पूछें कि इतना पसीना रात में कैसे होगा, पंखे के सामने बैठे हो तो पसीना नहीं चलना चाहिए। तो फिर हम लोग फिर क्या किए कि सर कि 112 को फ़ोन किए। 112 आया तो लड़कों को पकड़ के लेके गया। हाँ थाना में लेके गया। अच्छा। थाना में लेके गया तो सर सोमवार को ऐसा कम से कम वो 7 बजे के ऐसे लगभग में निकली थी पहाड़ में। तो लड़का उधर से फ़ोन करके, एक औरत है इसके बाजू में, वो औरत से सर इन लोग को कंसल्ट रहता था। समझे? तो सर वही तो हमको कोई बोला, वो जो अंधेरा है ना उसको थोड़ा बहुत रहता है, इधर ही रहता है, ज़्यादा करके सर दिखता तो नहीं है। तो सोचती थी कि इसको दिख नहीं रहा है, इसके सामने कुछ भी बात कर सकते हैं, वो तो अंधा है सर। तो सर इसी प्रशासन में फिर हम बोले कि ऐसा बात हो गया। और औरत तो उसी दिन दूसरा दिन भाग गई। जो औरत फ़ोन करवाती थी सर, वो दूसरा दिन ही घर छोड़ के भाग गई। तो भाग गई तो हम लोग बोले पुलिस प्रशासन को, सर उससे के साथ में थोड़ा वो कंसल्ट रहता था और औरत भी भाग गई और ये लड़का 11-12 बजे रात में घर में था। तो सर इसी बीच में हम लोग बहुत खोजे सर, मिला नहीं। तो हम सर उधर से सुबह की टाइम था, कोई एक औरत है बाहर भीतर गई होगी। तो हम उधर से आ रहे थे सर, पोखरा में देखे कि बहुत ज़्यादा भीड़ देखते गए। तो सर तो हमारा भतीजी है। तो हम बोले कौन है? तो वो तो दीपक का लड़की है। तो हम उसके सामने पोखरे पे गए। तो हम सर उसको घड़ी था हाथ में। तो हम उससे घड़ी से हम तो पहचान लिए, क्योंकि मुंडी नीचे था और पैर सब ऊपर था सर। तो गए तो पुलिस प्रशासन को फ़ोन करवाएं। जब वो सुबह की बात है कि कितना 19 तारीख को रक्षाबंधन था, 19, 20, 21 की 22 तारीख को, 22 तारीख को सर, 22 तारीख को लड़की को देखे उपलाते हुए। तो हमने पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया। तो पुलिस प्रशासन आया सब वहाँ पे। पुलिस प्रशासन आके बहुत अपना जो भी उन लोग को कार्रवाई करना था किया। तो फिर सब हमको बोले कि ठीक है, ये लड़की पूरा सर उसका सब शरीर एकदम ख़त्म हो गया था, एकदम समझिए कि पूरा एकदम दिखने लायक नहीं थी। तो साहब से हमको साहब बोले सब चेक चाक उसको हुआ। बहुत साहब आए थे, पटना का टीम आया, गाया का टीम आया, पटना टीम आया, गाया टीम आया, नबीनगर थाना था, औरंगाबाद थाना था। तो हमको वहाँ पे सर वो बच्ची को छोड़ के जाने का इच्छा नहीं कर रहा था। तो हम वहाँ पे उसी साथ में बैठे रह गए। फिर जो भी करिया सरकार अपना किया तो हमको बोले कि साइन करो, इसको पोस्टमार्टम करने ले जाना है। अच्छा। तो हमको सर साइन किए। तो सर इतना तरी बुरी लाश थी ना कि उसको साथ में आप बैठ नहीं पाते। तो हम लोग सर बड़ा बाबू बोले कि ठीक है, आप लोग एक टेम्पू कर लीजिए और टेम्पू से ले जाइए औरंगाबाद। तो सर टेम्पू नहीं मिला था, यही टेम्पू था। तो सर स्टार्ट नहीं हुआ। तो हम लोग बड़ा बाबू को बोले कि सर हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। तो ठीक है, हम पिकअप देते हैं। पिकअप से लेके घर
सर गए पोस्टमार्टम उस्टार्टम कराया सर, और 3 दिन लड़की गोल हो गई। और सर क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि सर जो गलत काम किया है उसको बहुत बुरी तरह परिणाम मिलना चाहिए। हम सर यही कहेंगे, जो भी सजाए होगा। और हमारा एक अंधा लड़का है, साहब पकड़ के ले गए हैं। आपका अंधा लड़का है? हाँ जी, मेरा लड़का है। वही लड़का को ले गए? हाँ जी, पकड़ के आज इसको भी लेके जाने वाले थे। तो हमारे घर पे गए, तो हम तो बोले कि हमारे घर पे गए तो लड़का घर पे नहीं था। आज हम लोग का ये था सर, दूध सराने जाना था। तो इसको बोले कि तुम चले जाओ, ठकुराई के लेके आओ। तो हम घर पे गए तो फिर पता चला कि तुम्हारा लड़का को खोज रहे हैं। तो हम लोग सर तो दूध सराने चले गए थे। फिर आए तो पुलिस प्रशासन सब चला गया है। फिर चला गया सर। हमको कहना है सर कि उसको फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। हाँ सर, यही हम कहना चाहते हैं। हाँ, नबीनगर थाना क्षेत्र जो औरंगाबाद जिले में पड़ता है, उस नबीनगर थाना क्षेत्र के फुटहरवा गांव है। फुटहरवा गांव निवासी थी खुशबू कुमारी। उसके पिताजी का नाम दीपक पासवान है और दीपक पासवान घर पे नहीं थे। उसकी माता भी रक्षाबंधन के पर्व था और त्यौहार था, उस त्यौहार को लेकर के मायके चली गई थी। घर में अकेली थी, उसके साथ में और उसकी छोटी बहन थी, उसका छोटा भाई था और एक चचेरा भाई भी था। लेकिन जिस तरह से सामने आया घटना कि लड़की लापता हो जाती है और उसके साथ में एक लड़का है और जो लड़का उसको बुलाया था और मिलने गई थी, छोटी बहन के जो बयान है उसके अनुसार। तो और उसके बाद जो घटना घटा कि लड़की के साथ में लड़की कहाँ गई, क्या हुआ, जानकारी नहीं मिला और अंत में लड़की का जो शव है, उस शव जो है एक गांव के ही तालाब में बरामद होता है। उसके बाद जो है से यह घटना काफ़ी जो है से चर्चित हो जाता है। काफ़ी जो है यह जो सूचना जो है चारों तरफ फैल जाता है, लोग आक्रोशित हो जाते हैं, प्रशासन उस पर कानूनी कार्रवाई करता है। अभी तक कोई उचित कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ है, ऐसा लोगों का कहना है। और लोग यही मांग कर रहे हैं कि इस जो खुशबू कुमारी है उसका उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए, उसको उचित तरीके से न्यायिक कानूनी कार्रवाई हो। घर वाले जो लोग हैं उनको भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए और उचित न्याय हो, ताकि आगे इस तरह का घटना पर रोक लगे। हम हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताने का काम करेंगे। सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है, नेशनल न्यूज़ को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करेंगे। सभी दर्शकों को नेशनल जनमंच देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।